जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर लूसेंट जीके सीरीज चल रही है जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। खासकर आपकी अभी एसएससी जीडी परीक्षा चल रही है तो उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनमें भी कराए गए हैं। तो डेली यहाँ पे आपको टोटल 50 क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे बोला गया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वो कहाँ पर स्थित है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर आपका ट्रॉम्बे महाराष्ट्र हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सन 1928 में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि देखिए, जो सरदार की उपाधि है इसी सत्याग्रह में इनको दी गई थी। जो अपने वल्लभ भाई पटेल जी थे, सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में ही दी गई थी। 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है यानी कि लौह पुरुष कहा जाता है। इनकी प्रतिमा का नाम क्या है? इनकी प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। आपका करेक्ट आंसर गुरु गोविंद सिंह, इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात करें तो सिखों के 10वें गुरु आपसे अगर पूछा जाता है तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। तो आपके आंसर क्या लगाएंगे? गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो मुगल वंश है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी मुगल वंश की स्थापना। बाबर ने एक युद्ध लड़ा था 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था जिसमें बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। आप लोग करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? किरण बेदी एकदम करेक्ट आंसर लगाएंगे। ठीक है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है ना किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। आप लोग आंसर में लगाकर आने वाले हैं। एसएससी का फेवरेट टॉपिक है नृत्य जो होते हैं शास्त्रीय नृत्य, उनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। अगर आपसे भरतनाट्यम पूछा जाता है तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से आपसे पूछ सकता है। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो कौन थी? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी। आपका करेक्ट आंसर श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना मैन शब्द का किस खेल से संबंध है? तो चाइना मैन शब्द जो है ना वो किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में प्रयोग होता है। आप आंसर लगाएंगे क्रिकेट, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन पे क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो जब आप सबसे कठोरतम पदार्थ की बात करी जाए आपसे तो सबसे कठोरतम पदार्थ हो जाता है हीरा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा, इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डायनामाइट जो है ना इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था डायनामाइट का आविष्कार। ठीक है, अब देखिए नोबेल से यहाँ पे आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो स्टार लगा लीजिए सबसे पहले तो जो बिस्मिल्ला खान है इनका संबंध शहनाई से है, यानी कि ये शहनाई वादक हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार किस संबंध में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है ना वो कहाँ पे दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और वर्तमान में जो अभी ऑस्कर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भारत की फिल्म है RRR, यानी कि ट्रिपल जो आर है भारत की फिल्म, इसका एक बेस्ट सॉन्ग निकला है, जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको बेस्ट सॉन्ग का खिताब मिला है ऑस्कर में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एड्स जो होती है, एड्स एक बीमारी होती है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जलियांवाला जो बाग हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब का अमृतसर शहर है, वहाँ पर एक बाग स्थित है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। उसी में जो जनरल डायर था, माइकल ओ डायर था, उसके द्वारा आदेश दिया गया फायरिंग का, और वहाँ पे गोलीबारी कर दी गई, यानी कि फायरिंग कर दी गई और कई सारे बेगुनाह लोग मारे गए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और यहाँ पे फायरिंग के आदेश किसके द्वारा दिए गए थे? जनरल डायर के द्वारा दिए गए थे। डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार लगाकर नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो जो दिल्ली का लाल किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? मुगल बादशाह कौन थे? शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। जो शाहजहां थे उनके द्वारा क्या बनवाया गया था? दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो नेताजी सुभाष चंद्र खेल राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? पटियाला में स्थित है। आप लोग आंसर में क्या लगाएंगे? पटियाला आंसर में लगाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो जो आगा खां कप है वो कहाँ से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हॉकी, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बांदीपुर जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर हो गया, एक हो गया बन्नेरघट्टा, उसको भी आप लोग कहाँ पे लगा के आने वाले हैं? कर्नाटक में लगा के आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो भाप इंजन होता है, स्टीम इंजन होता है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। जेम्स वॉट ने भाप इंजन बना करके लोगों की वाट लगा दी। कैसे? जेम्स वॉट ने भाप इंजन बना करके लोगों की बाट लगा दी। तो आप आंसर में लगाएंगे जेम्स जो वाट हैं उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? भाप इंजन का आविष्कार किया था। आंसर आपका भाप इंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो रेडियो का आविष्कार है वो किसने किया था? इटली के एक निवासी थे जिसका नाम था मार्कोनी। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। जब 2 बार 3 बार बोलेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की राजभाषा है अंग्रेजी है? तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो उसका नाम हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं? नागालैंड में मनाते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसकी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाए आपसे तो एनी बेसेंट लगाएंगे।
और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो आप लोग सरोजनी नायडू लगाएंगे, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाएँ तो बदरुद्दीन तैयब जी आप लोग लगाकर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जो संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? श्री माओ भंडार नायके। क्या नाम है उनका? श्री माओ भंडार नायके। अब ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे सर्च करके कि ये किस देश की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो जो हड़प्पा की सभ्यता है वो किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, उसमें मतलब कांस्य युग से संबंध है उसका। हड़प्पा की जो सभ्यता है इसका संबंध किससे है? कांस्य युग से संबंधित है। स्टार लगा करके नोट करिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो पहले तो स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे, हिस्ट्री के हिसाब से आपसे पूछ सकता है। तो दीन ए इलाही जो धर्म है वो किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था। आप आंसर में लगाकर आने वाले हैं अकबर। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो इसका कारण होता है कि जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी कारण जब सूरज उगता है और डूबता है तो वो किस कलर का दिखाई देता है? लाल कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी लोग जानते हैं 7 रंग होते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, भू स्थिर सैटेलाइट्स होते हैं, उनकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर इनकी ऊंचाई होती है। आप लोग आंसर में लगाकर आने वाले हैं 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो टीका है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आप लोग आंसर में लगाएंगे एडवर्ड जेनर। ठीक है, स्टार लगा लीजिए पहले क्वेश्चन पे। चेचक का टीका की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो जो रेबीज का टीका है लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था, रेबीज का टीका। ठीक है, अभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि रेबीज रोग क्या होता है और कैसे होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही किस जीवाणु के कारण होता है? तो दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है इसके कारण बनता है। साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार लगा करके नोट कर लीजिए। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो आप लोग आंसर में क्या लगाएंगे? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। आप लोग आंसर में क्या लगाएंगे? नाभिकीय विखंडन आप लोग आंसर में लगा कर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? तो जो विद्युत धारा होती है उसकी यूनिट क्या होती है? उसको किस इकाई में मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है एम्पियर में। आप लोग आंसर क्या लगाकर आने वाले हैं? एम्पियर आप लोग आंसर लगाकर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो जो हृदय की धड़कन होती है इसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम आवश्यक होता है। तो आप लोग आंसर में क्या लगाकर आने वाले हैं? पोटेशियम आंसर में लगाने आने वाले हैं। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो देखिए जो कुनैन होता है, जो कुनैन होता है वो किसकी दवा होती है? वो मलेरिया की दवा होती है। अब ये किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये होता है एक सिनकोना का वृक्ष। इसकी पौधे की छाल जो होती है उससे प्राप्त की जाती है मलेरिया की दवा, और इसका नाम क्या है? कुनैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है?
तो जो संसार का सबसे बड़ा फूल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रफलेसिया। क्या नाम है? रफलेसिया इसका नाम है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रफलेसिया। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है आप सभी लोग जानते हैं शुतुरमुर्ग, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो जो हमिंग बर्ड है वो संसार का सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि संसार यानी कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा देश आप लोग आंसर में लगाएंगे वेटिकन सिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा कुत्ता, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काले रंग का दिखाई देता है। आंसर में क्या लगाएंगे आप लोग? काला आंसर में लगाकर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो जो एटीएम है इसका पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? देखिए, जो संसद होती है वो 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। एक होता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। ठीक है। तो जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संसद होता है उसका उच्च सदन और निम्न सदन कौन सा होता है, तो निम्न सदन होता है लोकसभा, निम्न सदन होता है, और उच्च सदन क्या होता है? उच्च सदन होता है अपना राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? LBW का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। आप लोग आंसर में क्या लगाएंगे? क्रिकेट आप लोग आंसर में लगाकर आने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? यानी कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि यूवी रेज जो होती हैं, परावैंगनिक किरणें होती हैं, उनसे वायुमंडल की कौन सी परत हमें बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओजोन परत आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, इसके संरक्षण के लिए एक दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, क्योंकि एक जो ओजोन परत के लिए संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो सन 16 सितंबर सन 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसी वजह से 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन है इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। आप लोग आंसर क्या लगाएंगे? अजमेर आप लोग आंसर लगाकर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो जो कलिंग का युद्ध है इसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था? ग्रहण कर लिया था। और सम्राट अशोक के कौन से अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अभिलेख जो 13 है उसके अंदर कलिंग का वर्णन है। ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, अभिलेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो अभिलेखों का अध्ययन होता है वो कहलाता है एपिग्राफी। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है तो वो है अपना RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल सन 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालारगंज म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जो सालारगंज म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। आप लोग आंसर क्या लगाएंगे? हैदराबाद आप लोग आंसर लगा के आने वाले हैं। उसी प्रकार से चार मीनार भी कहाँ पर है? हैदराबाद में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है?
तो भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप लोग आंसर में क्या लगाएंगे? ज्योति बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत नहीं, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। ठीक है, अब नील नदी है इम्पोर्टेंट, और नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को। ठीक है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। और एक चीज़ और याद कर लीजिए, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, मिस्र के राष्ट्रपति हैं, मिस्र जो है ना, इसके राष्ट्रपति हैं, इनके राष्ट्रपति को 26 जनवरी की परेड पर आमंत्रित किया गया, यानी कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति यानी कि जो अपने मिस्र के राष्ट्रपति हैं 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले हैं। तो ये आज के क्वेश्चंस थे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल निभाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। और इसके पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करिए और जा कर के वीडियोज़ देखिए, अति महत्वपूर्ण वीडियोज़ होने वाले हैं।